हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आप सभी के लिए यह वीडियो जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 11 के साइंस वालों का केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। साथ ही जो न्यूमेरिकल सवाल आएगा उसको हम लोग सोल्यूशन के साथ हम लोग समझेंगे। पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूं, तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर जरूर करते जाएं। और आपने अभी तक इस लाइव सेशन को, इस वीडियो को, सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जो भी विद्यार्थी अभी तक जो है हमारे एबीसी कोचिंग को जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हुए हैं, तो आप फटाफट से एबीसी कोचिंग एप्लीकेशन को बच्चों आप लोग जो है जल्दी से जल्दी जो बच्चों आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिए और क्लास 11 के क्रैश कोर्स में आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि बच्चों अब जो है एग्जाम्स का डेट जो है धीरे धीरे नजदीक आते जा रहा है। अब समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, तो आप जल्दी से जो है अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए क्रैश कोर्स में जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए, है ना। तो चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो देखिए बच्चों, हर एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझना है। अगर कहीं पे भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। पहला क्वेश्चन देखिए, आप इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी माध्यम के हैं, क्वेश्चन सिमिलर ही पूछा जाता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि अगर हिंदी माध्यम का अलग है तो उसका अलग पूछा जाएगा, इंग्लिश मीडियम वालों का अलग पूछा जाएगा। नहीं, क्वेश्चन वही रहेगा, सिर्फ आपका एग्जाम में क्या होगा, बायलिंगुअल पूछा जाएगा। जिस प्रकार से हमने यहाँ पे दिया है इंग्लिश हिंदी दोनों में, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में सवाल दिए जाएंगे। ठीक है, देखिए सवाल पहला क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन 1260, यानी कहता है कि 1260 में जो है सार्थक अंक कितने हैं, सार्थक अंक क्या है, यह सवाल पूछा गया है। तो बच्चों आपको याद रखना है, यहाँ पे याद रखना है कि ये जीरो जो है ना, यहाँ पे देखिए 1260 जो दिया गया है, ये जीरो जो है वह क्या करता है, यह जो केवल है यह केवल स्थान धारक माना जाता है। जीरो को केवल बच्चों क्या कहा जाता है, स्थान धारक। याद रखिएगा, स्थान धारक जो है सिर्फ इसको जो है माना जाता है, यानी प्लेस होल्डर माना जाता है। तो यहाँ पे इसका जो मूल होगा, याद रखिएगा, इसका मूल रूप में से सार्थक अंक कितने होंगे, तो याद रखिएगा बच्चों 1 2 3 कितने हो गए, 3 सार्थक अंक। याद रखिएगा, तब कितना बच गया, 126 ना, तो ये हो गया 3 सार्थक अंक। याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से बच्चों आप लोग अच्छे से समझना है एकदम। आई होप बच्चों की इस सेशन में आपको बहुत मजा आएगा और हर एक क्वेश्चन को मैं बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर इसमें से भी अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगता है तो कमेंट में जरूर बताइए, और आपको जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है उसमें आप डायरेक्ट जो है कॉल करके पूछ सकते हैं, या नहीं तो व्हाट्सएप में डायरेक्ट जो है आप मैसेज करके जो है उसका जो है सोल्यूशन जो है करवा सकते हैं। डायरेक्ट मैं खुद जो है वीडियो कॉल की मदद से मैं आपको जो है सोल्यूशन करवा दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया गया है। अगला सवाल जो था, या पिछले यहाँ पे आप देखिए सवाल क्या था कि 1260 में कितने सार्थक अंक है, तो याद रखिएगा 3 है। मैंने आपको बताया कि कैसे होता है। ठीक है, चलिए आगे बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक यौगिक दी गई है, एक जो है यौगिक दी गई है CH3COOH का जो है मूलानुपाती सूत्र है। तो मूलानुपाती सूत्र, तो याद रखिएगा बच्चों ये कौन सा फॉर्मूला है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी आणविक फॉर्मूला होता है उसको याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या है कि CH3COOH जो है यह किसका फॉर्मूला है, तो यह जो है एसिटिक, याद रखिएगा यह जो है एसिटिक एसिड का जो है यह क्या है फॉर्मूला है। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड का जो है मूलानुपातिक सूत्र क्या होता है, मूलानुपातिक सूत्र क्या होता है बच्चों, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए, फटाफट से बताइए मेरे बच्चों, कमेंट करके जल्दी से जल्दी बच्चों, एकदम तेजी से। हाँ बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। तो इसका क्या हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र जो होगा बच्चों वो हो जाएगा CH2O। याद रखिएगा CH2O हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, CH2O। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी बिल्कुल राइट व सटीक आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, है ना। एकदम तेजी से बच्चों आप लोगों का कमेंट आना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया है
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इफ यू हैव 300 ml of 1.5 m NaCl यानी सोडियम क्लोराइड दी गई है, हाउ मेनी ml of 4.5 m NaCl कैन यू मेक। यानी कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि यदि आपके पास अगर जो है 1.5 ml जो है सोडियम क्लोराइड है का 300 ml है, यहाँ देखिए याद क्या कह रहा है, 1.5 m का जो है सोडियम क्लोराइड 300 ml है, तो आप जो है 4.5 m सोडियम क्लोराइड के कितने ml बना सकते हैं, कितने ml बच्चों बना सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला का जो है यूज करना है। सबसे पहले आप इसको समझिए। देखिए इसका जो एक समीकरण होता है, समीकरण क्या होता है बच्चों याद रखें। जब समीकरण मैंने आपको पहले भी इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया हुआ था, उसमें साफ साफ मैंने आपको बताया था, एक समीकरण आपको याद रखना है कि M1 और V1, M1 V1 इक्वल होता है M2 V2 होता है ना, M2 और V2 होता है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या करना है कि प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक जो सांद्रता है ना, याद रखिए प्रारंभिक सांद्रता क्या है, सांद्रता क्या है, M1 है ना, याद रखिएगा। प्रारंभिक सांद्रता कितनी दी गई है, कितनी दी गई है, 1.5 m दी गई है ना, दिया यानी दिया गया है जी, है ना। M1 कितना दिया गया है, 1.5 m दिया गया है। उसके बाद बच्चों इसमें जो आयतन दी गई है, तो पहला जो आयतन दिया गया है कितना है, पहला आयतन कितना, तो पहला जो आयतन दिया गया है वो दिया गया है 300 ml। कितना दिया गया है, 300 ml, यह नहीं कह रहा है 300 ml का, तो यहाँ पे 300 ml हो गया है ना। ये जो है ये V1 है, और ये क्या है बच्चों, यह क्या है, ये M1 है। तो M देखिए यहाँ पे फिर दिया गया M2, M2 जब दिया गया है तो हमको क्या निकालना है, ml ज्ञात करना है, तो मतलब ये क्या है, V2 ज्ञात करना है, V2 ज्ञात करना है। तो भैया इसी के अनुसार हमको क्या करना है, अब फॉर्मूले के अनुसार जो मैंने ये फॉर्मूला बताया हुआ है, फॉर्मूला एक बार फिर से मैं आपको लिख देता हूं, इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर इस प्रकार से सवाल आपके एग्जाम में दिए जाते हैं तो भाई हमें लगता है कि आपका जो है एकदम एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। तो M1 V1 बराबर M2 V2, ये जो है फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। मतलब ये है क्या होगा कि प्रारंभिक सांद्रता गुना आयतन, प्रारंभिक सांद्रता गुना प्रारंभिक आयतन बराबर द्वितीयक सांद्रता बराबर द्वितीयक गुणन जो है द्वितीयक आयतन होता है। इसको आप इस प्रकार से आप कह सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग इस तरह से कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं बच्चों कि ये जो है प्रारंभिक है और ये क्या है, अंतिम है। इसको भी आप इस प्रकार से करेंगे, है ना। तो चलिए इसी फॉर्मूले के अनुसार आपको लिख देना है। तो चलिए लिखेंगे 1.5 गुना कितना हो जाएगा भैया, 300 ml है, V1 का मान 300 ml है तो 300 लिखेंगे। M2 का मान कितना है, 4.5 है, और V2 का मान हमको ज्ञात करना है, V2 का मान हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ लिख देंगे V2, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो इसको आप गुना कर सकते हैं जी, गुना कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। चलिए हम ऐसे भी कर सकते हैं कि V2 बराबर हो जाएगा 1.5 इंटू 300, है ना, बट्टे में हो जाएगा, अपन हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। तो देखिए इसको हम कटा सकते हैं 15 तिया 45 3 बार में। इसके बाद यहाँ पे कटाएंगे कितना हो जाएगा, 100 बार में, 3 गुना 100 करेंगे तो 300 हो जाएगा, तो 100, है ना। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पे कितना आया, 100 ml आया, है ना। यहाँ पे कितना आंसर आया, 100 ml आया है। तो हमको क्या निकालने के लिए कह रहा था, हमको निकालने के लिए कह रहा था, ml निकालने के लिए कह रहा था ना जी, ml निकाल, कितने ml होने चाहिए, तो भैया 100 ml, इसका कितना आंसर आया, 100 ml आया हुआ है। यानी कि यह जो है आप ऐसा समझे कि यह जो है, यह जो 100 जो ml होता है वो 4.5 सोडियम क्लोराइड के विलियन हो सकते हैं। इस प्रकार से आप हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर इसका कितना आ गया, 100 ml आ गया है, 100 ml। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका जो है ए, इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना, एकदम क्लियर दिख रहा है ना, क्लियर आपको दिख रहा है ना। चलिए बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। अगला सवाल जो दिया गया है काफी इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वी हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ
एटम्स। देखिए लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, तो भैया एटम के बारे में हम बताए थे। सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे एक बच्चा, सबसे बड़ा क्या होता है, देखो एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर सबसे बड़ा होता है रुपया, ना बाप ना बड़ा, अच्छा ना क्या लिखा है, ना बाप ना बड़ा, ना बाप ना बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया। अरे भैया यहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो कहावत नहीं पढ़ रहे हैं जीवन में जो है ना, ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि सबसे अधिक जो है परमाणुओं की संख्या होती है, किसमें होती है, किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था, एकदम पहले भी मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था बच्चों की Li है ना, Li जो है यानी कि लिथियम का जो है परमाणु, लिथियम की जो है परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है। देखिए Au का जो है, Au मतलब सोना, सोना को जो परमाणु संख्या कितनी होती है याद रखिए, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सोना की परमाणु संख्या होती बच्चों 3.05 इंटू 10 होता है, ये हो गया है ना। अब देखिए Na का 1 ग्राम, Na का यानी कि 1 ग्राम सोडियम का, है ना, 1 ग्राम सोडियम का कितना होता है, देखिए 1 ग्राम सोडियम का होता है 2.62 इंटू 10 कितना 22, यही ना होता है जी 22, बिल्कुल राइट, देखो 22 ये हो गया। अब देखिए अब लिथियम का कितना होता है, लिथियम का होता है बच्चों 8.60 इंटू 10 ये होता है। और क्लोरीन का क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइए, क्लोरीन का होता है 1.70 इंटू 10 ये सारा जो है ना, देखो परमाणुओं की संख्या आप लोगों को नोट कर लेना है, याद कर लेना है, एग्जाम में पूछेगा, है ना जी, एग्जाम में ये सवाल जो है पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए इसको बच्चों आप लोग याद रख लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए सवाल क्या कह रहा था, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है, यानी कि वी हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 ग्राम लिथियम हो जाएगा, 1 ग्राम लिथियम का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया बच्चों, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इन 3 लीटर्स ऑफ 3m सॉल्यूशन इज, यानी कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के 3m विलियन में 3 मोललता यहाँ पे दी गई है ना, 3 जो है वो क्या है, ये जो है आपका क्या दिया गया है, वो जो है मोलरिटी दी गई है, 3m जो है, m जो हो गया मोलरिटी दी गई है, विलियन के जो है 3 लीटर में मोलों की संख्या होगी, तो हमको मोलों की संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है, मोलों की संख्या बच्चों ज्ञात करनी है। जब हम मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि मोलों की संख्या अगर हम ज्ञात करेंगे तो n इंटू, यानी कि n मतलब क्या हो गया, मोल हो गया, तो इसमें क्या करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, दोनों हम क्या करेंगे बच्चों, गुना कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे, सिर्फ हमको गुना कर देंगे, यानी कि आप लोगों का क्या हो जाएगा, मोलरिटी और आयतन को गुना कर देंगे, मोलरिटी और आयतन को गुना कर देंगे, तो यहाँ पे 3m ये है और यहाँ पे गुना करेंगे 3, तो कितना हो गया, 9 हो गया, ये ना हो जाएगी, अरे बचवा हो जाएगी, क्या होगी रे, यही ना होगी, बताओ, इतना कंफ्यूजन भैया, बताओ ई मारो दादी का बताई भाई, ध्यान से पढ़ देखने की कहर है नहीं, देख तो यहाँ कितना आ गया, 3 आया, 9 आया ना, तो इसको गुना कर देंगे, इसको याद रखिएगा बच्चों, जैसे ही कहेगा मोलों की संख्या ना, तो याद रखिएगा इसको सिर्फ गुना कर दीजिएगा, इसको गुना कर दीजिएगा, इसका फॉर्मूला ये होता है मोलरिटी इंटू, हाँ वही मोलरिटी है ना बच्चा, अरे बच्चा मोलरिटी होता है, मोलरिटी इंटू जो होता है, अरे बच्चा हम पहले तो वही तो चीज बोल रहे हैं, तुम जो बोल रही है वही हम बता रहे हैं ना, देखो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इसको सिर्फ गुना कर देना है, मोलों की संख्या रहेगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया है, कहता है कि द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन, है ना, containing
5 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ml ऑफ। अरे भैया सवाल फिर वही चीज पूछा है। तो बच्चों यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा बच्चों आपको यहाँ पे यह ध्यान देना है कि यह जो है NaOH जो है मोलर द्रव्यमान जो इसका दी गई है, देखिए इसकी जो है दिया गया कहाँ है NaOH है ना, 5 ग्राम NaOH घुला हुआ है जो कि 500 ml जो ml है वो जलीय घोल है। क्या है? जलीय घोल है, यही ना कह रहा है जी, जलीय घोल है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले ये समझिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि Na का कितना होता है, Na का कितना होता है। सबसे पहले बताइए कि Na का मोलर द्रव्यमान कितना होता है और OH का मोलर द्रव्यमान कितना होता है। जल्दी बताइए, एकदम जल्दी बताइए। बहुत ही इजी है। आपको मैंने पहले भी कहा था बच्चों, पहले ही आपको मैंने बताया था। सबसे पहले क्या कीजिएगा कि जो Na है ना, Na और OH, इसको हम बढ़िया से लिख देते हैं। देखिए क्या है NaOH, इसकी जो है सबसे पहले मोलर द्रव्यमान बताइए। इसकी जो है मोलर द्रव्यमान पहले कुल को आपको जोड़ लेना है ना जी। कुल को क्या करना है भैया, आपको जोड़ लेना है। क्या करना है, इसको आपको जोड़ लेना है। बिल्कुल राइट। देखो हम पहले, अच्छा ये चीज जो आप लोग कमेंट कर रहे हो कि सर इसको हम लोगों को अच्छे से नोट्स में अरे इसका नोट सब्जेक्टिव में हम बता चुके हैं, पहले ही बता चुके। ऑब्जेक्टिव आप पैटर्न के अनुसार तैयारी कर रहे हो तो इसके अनुसार आप लोगों को अच्छे से समझना भैया, ऑब्जेक्टिव को भी अच्छे से समझना। ऐसा नहीं कि सिर्फ टिक मार रहे हैं तो हो जाएगा, ना ही होगा। देखो केमिस्ट्री में अगर थोड़ा उलट करके क्वेश्चन दे दिया ना भैया तो आप फंस जाओगे। हम बार बार कहते हैं कि थोड़ा सा आप धैर्य बनाकर रखिए, हर एक टॉपिक को हम समझा रहे हैं। देखो ऑब्जेक्टिव हम चाहते तो पूरा आप टिक मार के जो है ना 15-16 को क्वेश्चन ऐसे ही कंप्लीट हो जाता अभी तुरंत में, 5 मिनट में तो हमको लगता है 50 क्वेश्चन खत्म हो जाता। लेकिन सबसे जरूरी चीज होता है हर एक पॉइंट को समझना, हर एक बिंदु को समझना कि क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाह रहा है, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, है ना जी। इसको आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों Na का क्या होता है, तो इसका कितना होता है भैया, इसको आप कीजिए 23, है ना। इसका कितना होता है, 23 ना होता है कि बताइए, हाँ 23 होता है। इसका जो है 23 होता है। और इसका कितना होता है, O का कितना O का होता है भैया 16, O का 16। और हाइड्रोजन का, है ना, हाइड्रोजन देखिए सोडियम है ना, Na जो है क्या है मेरा सोडियम है, वो क्या है ऑक्सीजन का हो गया 16। और जो है आपका H का जो हाइड्रोजन का 1 होता है, यानी टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया आपका भाई 24 और 16 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24-16 हो गया मेरा 40 हो गया, ये ना होगा 24-16-40, 40 ग्राम प्रति मोल हो गया, है ना, ये हो गया प्रति मोल हो गया। अब हम मेरा जो निकला है NaOH का बच्चों यहाँ पे क्या निकला है, इसका मोलर द्रव्यमान का हम लोग टोटल कर लिए, ठीक है। अब देखिए NaOH का जो है, इसके जो है मोलों की संख्या याद करेंगे, याद रखिएगा NaOH का मोलों की संख्या, है ना, याद रखिएगा बच्चों। इसको हम बना ही देते हैं, देखिए लिखेंगे मोलों की संख्या। जब मोलों की संख्या हम ज्ञात करेंगे, तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है, इसमें कितना दिया गया है, इसमें दिया गया है कितना 5 ग्राम, कितना दी गई है, तो भैया 5 ग्राम दिया गया है, लिखेंगे 40, भाग दे देंगे, तो भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 0.25, ये होगा ml होगा, ये ना होगा, ये हो गया ml होगा कि मोल होगा, तो यहाँ पे हम लोग को मोल लिखना है, तो क्या हो जाएगा 0.25 मोल हो जाएगा, 0.25 यहाँ पे मोल होगा। उसके बाद बच्चों हमको क्या ज्ञात करना है, आयतन, जो कि आपको लीटर में ज्ञात करना है ना, लीटर में ज्ञात करना है। तो अब हमको ज्ञात करना है आयतन, तो लिखेंगे आयतन जो कि किस में होगा, लीटरों में, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, लीटरों में आपको ज्ञात करनी है, लीटरों में आपको जो है ज्ञात करनी है। तब इसमें क्या करेंगे बच्चों, 500 बटा कितना हो जाएगा 100, 500 बटा 100 यानी कितना हो जाएगा 0.5 जो है लीटर होगा, है ना। ये ग्राम था तो इसको हम लीटर में चेंज कर दिए, है ना जी, लीटर में चेंज कर दिए।
1000 होगा, यहाँ पे 1000 होगा, हाँ हाँ 1000 होगा, ठीक बिल्कुल इसी तरह से। अब हमको ज्ञात करना है बच्चों, अब हमको ज्ञात करना है क्या, मोलरता। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है, मोलरता ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे मोलरता। तो मोलरता का फॉर्मूला हम तो पहले बतावे हैं, नहीं बताए हैं जी, बताइए। मोलरता का फॉर्मूला m बराबर होता है जो आपका पहले जो है मोलों की संख्या निकली है और आयतन है उसको बटा कर दीजिए, है ना। तो लिखेंगे बच्चों 0.0 कितना हो जाएगा, और इसमें 5 से करेंगे 5 चौक 20, 5 चौक 20, अच्छा हो 0.125 होगा, 125। तो यहाँ लिखेंगे 0.125 बटा हो जाएगा कितना, 0.5, है ना। अब इसको जो है आप भाग दे दीजिए। जब इसको हम भाग देंगे बच्चों, भाग देंगे कितना बार में, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 0.25 होगा, 0.25 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मोल बटा हो जाएगा प्रति लीटर हो जाएगा, यानी कि L। तो इसमें हम देखेंगे 0.25 मोल कहां पर है, 0.25 मोल कहां पर है, तो ये मेरा बच्चों दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना। देखो हर एक टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझे, है ना, हर एक टॉपिक को बच्चों आप लोग अच्छे से समझेंगे, एकदम पूरी तरीके से समझेंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग जल्दीबाजी में निकल जाएं, है ना। देखो थोड़ा सा आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। चलिए अब देखिए ये सारा चीज क्लियर है, यहां तक क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी से रिलेटेड अगर कोई सवाल देगा तो आप बना लोगे, बिल्कुल बना लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया है, सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग्स इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। यानी कहता है निम्नलिखित में से किस दवा का उपयोग, किस जो है मेडिसिन का उपयोग जो है ना, किस के ट्रीटमेंट के लिए, यानी किस दवा का उपयोग जो है कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। तो कैंसर के लिए इलाज के लिए किया जाता है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है, बताइए कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। जल्दी से, हम पहले ही बता चुके हैं भैया, याद रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए। हम तो यहाँ पे आंसर बता रहे हैं, आंसर यहाँ पे दे रहे हैं, फिर भी आप लोग नहीं बता पा रहे, बताओ ये कोई बात हुआ, बताओ जल्दी जल्दी। तो क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी जल्दी बताइए, है ना। अरे भैया क्या हो जाएगा, सिप्स, क्या हो जाएगा, सिप्स लैटिन, है ना। अरे भैया क्या हो जाएगा, CISPLATIN। हम इसको शॉर्ट नेम आप लोगों को बताए थे, नहीं बताए थे, बताओ, ये तो हम नाम नहीं बताए थे बच्चा, याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा। सिल्प लैटिन याद रखिएगा। ऐसे सिर्फ आप जो है ना लैटिन शब्द याद रखिएगा। कैंसरवा जो होता है भैया लैटिनवा, इसका जो ट्रीटमेंट होगा लैटिन याद रखिएगा। और जहां पे सिर्फ लैटिन लिखा रहेगा टिक मार दीजिए, तो सही हो जाएगा, ठीक ना। इतना क्लियर है भैया, इसको एकदम अच्छे से समझिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बच्चों दिया गया है कि द SI यूनिट ऑफ द लेमनस। अरे भैया ये तो भैया तीव्रता के बारे में पूछेगी, तो पहले हम बता चुके हैं कि ज्योति तीव्रता के लिए SI मात्रक होता है। तो ज्योति तीव्रता के लिए जो है SI मात्रक क्या होता है, तो याद रखिए बच्चों कैंडेला होता है। क्या होता है, कैंडेला होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, सवाल कह रहा है कि द यूनिट ऑफ, अरे भैया बताओ, वेट का पूछ रहा है। अब बताओ वेट का इकाई मात्रक नहीं जानते हैं, वेट का इकाई क्या होता है। तो वेट का इकाई को हम लोग का किससे सूचित करा था भैया, हम पहले ही बार बतावत है कि वेट जो होता है, भार तो हम लोग करवे न करते हैं, है ना। मीटर भी होगा, किलोग्राम होगा, नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो भैया न्यूटन होगा, न्यूटन बल होता भैया भार के लिए। याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया है कि द प्रीफिक्स फॉर मल्टीपल 10⁻⁻15 इज, यानी कह रहा है कि जो गुणक है, जो क्या है, गुणक है 10⁻⁻15 के लिए जो है पूर्व लगन है। जैसा ही इस तरह से सवाल पूछा जाएगा पूर्व लगन से रिलेटेड, तो आप लोग को याद रखेगा ये क्या हो जाएगा, पेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, पेटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, सवाल दिया गया द वैल्यू ऑफ
अरे भैया 36 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन इज, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। केल्विन को अगर सेंटीग्रेड में जो है निकालना होता है तो हम किस प्रकार से बदलेंगे, और अगर मान के चलिए कि सेंटीग्रेड दिया गया और केल्विन में चेंज करना है, और केल्विन को जो है सेंटीग्रेड में चेंज करना है, फिर जो है सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, ये भी मैंने आपको फॉर्मूला अच्छे से आप लोगों को बताया हुआ था। उस फॉर्मूले का आप लोगों को याद है कि नहीं याद है, नीचे कमेंट में आप लोग बताइए, नीचे जो है आप लोग जो है बच्चों कमेंट में बताइएगा, ठीक है। देखो हमने आपको बताया था कि एक सेंटीग्रेड जो होता है वह जो है 273 केल्विन के बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। जब यहाँ पे दिया गया है 37 डिग्री, तो 37 डिग्री प्लस लिखेंगे, 37 डिग्री प्लस लिखेंगे 200 कितना हो जाएगा 273, है ना, 273 हो जाएगा, 0.15 होता है ना। तो इसको पॉइंट को आप सिर्फ हटा दीजिए, अगर मान के चलिए इसको यहाँ पे देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि सिर्फ आप हटा दीजिएगा, फिर ऑप्शनल में जो पॉइंट रहेगा तो फिर आप गड़बड़ हो जाओगे, है ना। तो लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको क्या होता है, जैसे हम कहेगा केल्विन निकालने के लिए, तो भैया आप इसको क्या कीजिएगा 273 के साथ 273.15 के साथ जो है आपको क्या करेंगे, इसको हमको जोड़ देना है। जैसे आप जोड़िएगा बच्चों कितना आता है 310 होता है 15, यानी कि 15। तो देखिए 310 सिर्फ आपको याद रखिए, इसको आप लोग नेग्लेक्ट कीजिए, इसको हटा दीजिए। तो भैया 310 केल्विन कहाँ है, 310 केल्विन ऑप्शन नंबर डी में है। तो यही इसको आप लोग नोट कीजिएगा। अगर बच्चों मान के चलिए पॉइंट में रहता है तो आपको पॉइंट जोड़ना होगा, ठीक है, आपको ऑप्शन के साथ चलना होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, देखो सब्जेक्टिव हम बनाएंगे तो हमको पॉइंट भी लिखना होगा, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव में देखिए पॉइंट कहीं नहीं दिया है, तो आपको लगभग के पास आसपास के जो है अंक को देखना होगा। यानी 310 है तो यहाँ 310 केल्विन क्या यहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपको डी ही हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि फ़ारेनहाइट में जो है 35 डिग्री सेल्सियस का मान ज्ञात कीजिए। देखिए फ़ारेनहाइट का जो है कितना है 35 डिग्री। तो देखिए हम जो है बताए थे कि आप लोगों को क्या करना भैया, कि जब डिग्री सेल्सियस दिया गया है से आपको जो है डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको जो है बदलना होता है। तो बच्चों आपको याद रखना है, इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू होता है भैया, F इक्वल टू होता है C इंटू, यानी C मतलब सेल्सियस, गुना हो जाएगा 9/5, है ना। इसी के अनुसार आपको सिर्फ यहाँ पे कर देना है, और यहाँ पे प्लस क्या लिखेंगे, प्लस मेरा क्या हो जाएगा 32, याद रखिएगा प्लस कितना, प्लस हो जाएगा भैया 32। इस फॉर्मूले को आप लोग जो है याद रखिएगा, इस सूत्र को याद रखिएगा, है ना। अगर मान के 9.5 दिया, 9/5 दिया गया, इसके जगह पर हम जो है बच्चों आप याद रखिए, इसके जगह पर जो है हम लोग जो है 1 है ना, आप याद कर सकते हैं, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1.8 भी लगा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अब यहाँ पे करेंगे, सी का मान कितना, सेल्सियस कितना 35 दिया गया, तो लिखेंगे 35 गुना कर देंगे 9 हम यहाँ पे 5 भी लिख सकते हैं, है ना, 9/5 भी लिख सकते हैं, प्लस लिखेंगे यहाँ पे 32, अब कटा दीजिए 7 × 5 = 35, 9 × 7 कितना हो गया 63, प्लस लिखेंगे 32, 63 और 32 को जोड़ दीजिए, 63 और 32 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा भैया 95। तो 95 डिग्री कहाँ है, तो 95 डिग्री भैया ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यही जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बच्चों दिया गया है कि वैज्ञानिक संकेतन में जो है 0.00016 को इस प्रकार जो है लिखा जा सकता है। देखिए हम अच्छे से बताए थे, हम इसको जो है बच्चों आप लोग को अच्छे से बताए थे कि अगर इस प्रकार से जो है संख्या दी जाती है और आपको कहेगा कि वैज्ञानिक संकेतन के रूप में आपको लिखना है, वैज्ञानिक संकेत के रूप में आप लोगों को बताना है, तो बच्चों आपको जो है बिंदास होकर के इतना सा आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या गो जीरो है, 10 मतलब के बाद क्या गो जीरो है, 10 मतलब के बाद क्या गो जीरो है, पहले वो देखिए क्या गो जीरो है, 1 2 3 गो जीरो है और एक्स्ट्रा में और 2 अंक है, तो कितना हो गया, टोटल कितना हो गया बताइए, टोटल कितना हो गया जल्दी ले बताइए, ये टोटल कितना हो गया, तो 5 हो गया, है ना, टोटल 5 हो गया। तो हम क्या करेंगे बच्चों, याद रखिएगा इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आपको क्या करना है, छोड़ देना है, इसको आपको क्या करना भैया, छोड़ देना है। अब यहां से इधर देखिए क्या गो है, 1 2 3 4, क्या गो हो गया बताइए, क्या गो हो गया, तो 4 गो हो गया, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो इसको कर दीजिए इधर, तो 1 दशमलव हो गया 6,
है ना, 1 दशमलव, इसको इधर लिख देते हैं 1.6 गुना क्या गो था 4 गो, तो 10 पर पावर -4 लिख दीजिए, हो गया यही आंसर। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो भैया ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है ना। आसान आसान है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया सवाल कहता है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट इन 0.0052, यानी फिर वही सवाल जो पहला सवाल था, पहला जो हम बताए थे ना, पहला जो क्वेश्चन था उसी तरह से ये सवाल दी गई है। कह रहा है कि 0.0052 में जो है मौजूद सार्थक अंक की संख्या क्या है। तो भैया मैंने आपको पहले बताया था कि 0 को हटा दीजिए, 0 को हटा दीजिए। तो अब यहाँ पे कहा है, हम पहले ये बताए थे, पहला जो क्वेश्चन था 1260, इसमें ये बताए थे कि 0 मेरा क्या है, प्लेस होल्डर है, 0 मेरा क्या है, प्लेस होल्डर है। लेकिन यहाँ पे संख्या कितना है, 3 गो है, इसमें सार्थक अंक 3 गो था। लेकिन अब यहाँ पे वही सवाल थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया है कि 0.0052 में से मौजूद जो है सार्थक अंक क्या होगा। जब इस प्रकार से सवाल दी जाती है, जब इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों अगर सवाल आप लोगों को दिया जाता है, तो आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है, डायरेक्ट कीजिए क्या गो सिर्फ अंक है, अंक क्या गो है, 0 को छोड़ करके क्या गो अंक है भैया, तो 0 के अलावा जो है 5 और 2, तो 5 और 2 क्या गो हो गए, 2 एगो है, 1 और 2 5 एगो है और 2 एगो है, तो कितना हो गया 2 गो। तो भैया कौन सा हो जाएगा, क्या कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इस प्रकार से ना एग्जाम में 100% सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कहूंगा। देखिए आगे देखिए बच्चों, दिया 6.235 को 3 महत्वपूर्ण अंकों तक जो है पूर्णांकित करें, 3 महत्वपूर्ण अंकों, है ना, यही ना सवाल है। 3 महत्वपूर्ण अंकों जैसे कहेगा भैया, तो याद रखिएगा ये किसके नजदीक में है, ये किसके नजदीक में है, नजदीक में आपको देखना है ना, ये जो है किसके नजदीक में है। तो देखिए इसको लास्ट वाला छोड़ दीजिए, अब इसके इधर देखिए लास्ट वाला छोड़ दीजिए, जो है आपका देखिए 23 जो है बच्चों, याद रखिएगा 23 जो है वो आपका, याद रखिए 23 जो है ये आपका जो है 23.5, इसको आप कीजिए तो ये 24 के भी आसपास में है, और ये क्या है 23 में। तो अब यहाँ पे आपको याद रखना है बच्चों, यह जो होगा वो पूर्णतः 24 की ओर चलेगा, 24 की ओर चलेगा, था ना, याद रखिएगा 24 की ओर चलेगा। तो याद रखिए आगे कितना है, 6 दशमलव कितना जाएगा 24, 6.24, ऑप्शन नंबर आपका सी। एकदम आसान, एकदम आसान है ना जी, एकदम आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों, देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। सवाल देखिए कह रहा है बच्चों कि कौन सी नियम कहता है कि समान ताप और दाब पर गैसों की समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। कौन कहता है, हम पहले ही बताए थे कि आवोगार्दो के नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, है ना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आवोगार्दो का नियम हो जाएगा। चलिए आगे देखिए बच्चों, अगला सवाल दिया गया है कि ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान यानी कि C6H12 और C6 यानी कि देखिए C क्या गो है 6 गो है, H क्या गो है 12 गो है, और O क्या है, देखिए C मेरा कार्बन क्या है गो 6 गो, हाइड्रोजन क्या है गो, हाइड्रोजन जो है मेरा क्या गो है, ये हाइड्रोजन जो है बच्चों क्या है 12 गो है, ऑक्सीजन क्या गो है 6 गो है, और ये किसका फॉर्मूला, तो ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो यहाँ पे सवाल कह रहा है कि आणविक द्रव्यमान क्या होगा। जब इस प्रकार से आपका एग्जाम में दिया जाता है, सवाल आएगा, तो आपको जो है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको बता दूं कि यह जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होगा, अब यहाँ पे सिर्फ जो है यही तो दे देगा और यही तो यहाँ पर दे देगा, कहेगा बताइए आणविक द्रव्यमान का है, यही तो सवाल आपको सिर्फ घुमा के पूछ देगा, यही सवाल क्या करेगा आपको सिर्फ जो है घुमाकर पूछ देगा। लेकिन बच्चों आपको याद रखना है कि ये चीज मैंने आपको पहले भी और सब्जेक्टिव में बताया हुआ है कि अगर ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान रहता है तो वो हो जाएगा 180 यू हो जाएगा, 180 यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बच्चों दिया गया है, सवाल 18 नंबर कहता है, अरे भैया ये तो वही तो सवाल हो गया, ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र पूछ रहा है, ग्लूकोज का जो है मूलानुपाती सूत्र पूछ रहा है, तो ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र नहीं पता है, अरे भैया CHO होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, इसको हटाइए। चलिए बहुत ही आसान सवाल है। अगला सवाल देखिए, सवाल बच्चों यहाँ पे कह रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया प्रेजेंट इन 34 ग्राम ऑफ
NH3 इज, यानी कह रहा है कि NH3 के जो है 34 ग्राम में मौजूद अमोनिया के मोल की संख्या क्या है। देखिए अमोनिया की मोल की संख्या क्या है, तो भैया ये तो पहले से दिया गया है मोल की संख्या। तो इसमें बताइए मोल की संख्या आपको नहीं मालूम है, बताइए। ये तो बहुत ही आसान सवाल है जी। अरे बचवा क्या कमेंट कर रहा है, हम बूझत है का कमेंट कर रहा, हम सब बुझ रहे हैं आप लोगों का, है ना जी, हम सब देख रहे हैं, है ना। हम ऐसा नहीं एप्लीकेशन में दिखता है, सब कमेंट आप लोगों का हम देख रहे हैं, है ना, जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सवाल कह रहा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एमोनिया प्रेजेंट इन 34 ग्राम ऑफ NH3 इज, यानी कि जिसमें कह रहा है कि अमोनिया में के मोलों की संख्या कितनी है। 34 ग्राम जो है अमोनिया है ना। अब इसमें मोलों की संख्या ज्ञात करनी। अब इसमें बच्चों आपको क्या करना है, मोलों की संख्या जो है आपको यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो बच्चों याद रखिएगा इसमें मोलों की संख्या जो होती है कितना है, 3 है। तो N और H कितना है, 3 है। तो भैया इसमें मोलों की संख्या हो जाएगा 3। ये तो भैया फॉर्मूला से रिलेटेड हम बताए थे, नहीं तो इट बोले तो रट लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आता है। तो अमोनिया जो होगा ना इसमें, तो ये मोलों की संख्या 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 20 नंबर देखिए। अगला सवाल बच्चों यहाँ पे जो दिया गया है, सवाल कहता है हाउ मेनी मोल्स इज 12.40 into 10⁻23 एटम्स ऑफ ही। अरे ही नहीं है, हीलियम है। हाँ तो ही बोल रहे थे, ही मतलब वह होता है, लेकिन यहाँ पे हीलियम दिया गया, केमिस्ट्री है भैया, हीलियम है। तो यहाँ पे सवाल ये कह रहा है बच्चों कि हीलियम के जो है 12.04 × 10⁻23 परमाणु कितने मोल है। तो परमाणु जो है कितने मोल है, जल्दी जल्दी बताइए कितने मोल है। तो भैया आपको याद रखना है इसमें परमाणु जो है मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो बच्चों मोलों की संख्या इसमें 2 हो जाएगा, याद रखिएगा हीलियम की मोलों की संख्या भैया 2 होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला सवाल 21 नंबर दिया गया कि व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स यानी 4 मोल ऑफ जो है हाइड्रोजन गैस, यानी कहता है 4 मोल हाइड्रोजन गैस का जो है द्रव्यमान क्या है। तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा बच्चों, तो याद रखें इसका हो जाएगा 8 ग्राम, है ना। 4 मोल है तो 4 मोल का हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 8 ग्राम। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये जो है आपका 22 नंबर जो है ये थोड़ा न्यूमेरिकल है। अब इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे। सवाल यहाँ पे कहता है कि if one मोल ऑफ कार्बन, है ना। देखिए यहाँ पे कहता है कि कार्बन का जो वजन है कितना है, वो जो है 12 ग्राम है। कार्बन का जो वजन है ना बच्चों, वो कितना दिया गया है, 12 ग्राम दिया गया है। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द नियरेस्ट मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। कह रहा है कि कार्बन के एक परमाणुओं का जो है निकटतम द्रव्यमान जो है कितनी होगी, निकटतम द्रव्यमान जो है कितनी होगी। तो बच्चों आपको इसको सोल्यूशन के साथ बनाना है, सबसे पहले बताइए कार्बन के परमाणु द्रव्यमान कितनी होती है। तो कार्बन में जो है, कार्बन में 1 ग्राम, ये ना जी, कार्बन में 1 परमाणु हो जाएगा, 1 परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो परमाणु द्रव्यमान होता है 1.99 10 दी पावर कितना हो जाएगा -23 होता है, 10 दी पावर -23 ग्राम होता है। चलिए लिख दिए, है ना। अब ये बताइए बच्चों, इसमें ये भी दिया गया है, इसमें यह दिया गया है कि इसका जो वजन है, यानी कि कार्बन का जो वजन दी गई है, कार्बन में 1 मोल का वजन जो कितना दिया गया है, यानी कि इसकी मोलर द्रव्यमान दिया गया है। यानी कि कार्बन में जो है 1 ग्राम, ये है ना, नहीं इसका जो है ना, याद रखिएगा कार्बन में जो है मोलर द्रव्यमान लिख देते हैं, मोलर द्रव्यमान कितना दिया गया है, 12 ग्राम दिया गया है, यानी दिया गया जी 12 ग्राम दिया गया है। तो अब हमको कहता है परमाणु निकाल लीजिए सबसे पहले। तो परमाणु हम जैसे निकालेंगे, इसकी परमाणु निकालेंगे, यानी कि परमाणुओं की संख्या निकाले, परमाणु निकालते हैं तब ध्यान देना आप लोग, है ना। तो Na निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 पॉइंट, ये होता है 6.022 इंटू 10 दी पावर माइनस प्लस ना होता है 23 होता है, 0.22 गुना 10 पर पावर कितना हो जाएगा 23 होता है ना, यही प्लस में होता है। तो हमको अगर इसका निकालेंगे भैया तो क्या करेंगे, तो ये बट्टे में होगा ना, है ना, बट्टे में ना होगा। चलिए तो बट्टे में होगा, तो इसका जो है इसका निकालेंगे
तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 बट्टा कितना हो जाएगा, 12 बट्टा कितना हो जाएगा, इसकी जो है बट्टे में निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, 6.02 6.022 गुना 10 पावर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 23, माइनस हो जाएगा 23, प्लस ना है तब, प्लस में है ना, तो प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ये ना होगा। चलिए अब इसको अगर हम भाग देते हैं, इसको हम भाग देते हैं, हम तो भाग करके रखे थे पहले से, तो भाग देंगे तो हो जाएगा 1.9926 इंटू 10 पावर, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये घटेगा कितना हो जाएगा, 23 1 हो जाएगा 24, 23 1 24, 24 में एक, हाँ 23 होगा सिर्फ, यहाँ पे जो है -23 होगा, है ना, -23 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.99, सिर्फ जो है 1.99 इंटू 10 पावर माइनस जो है 23, ये हो गया 23, यानी इसको जो है AMU में याद रखिए, इसको जो है AMU में जो है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई में अगर लिखेंगे, परमाणु द्रव्यमान इकाई में लिखेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, 12 ग्राम के बराबर होगा, 12 ग्राम के बराबर होगा, ये जो है परमाणु द्रव्यमान इकाई में ये 12 ग्राम होगा। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा, बच्चों याद रखेंगे, इसका जो आंसर होगा ये किसके लगभग में होगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग पूछ रहा है, यानी पूछ रहा है जी। अब इसमें ये सवाल कह रहा था, सवाल देखिए क्या कह रहा है कि द्रव्यमान क्या होगा, निकटतम पूछ रहा है, तो निकटतम देखिए कितना है, तो कितना है, जल्दी बताइए कितना है, तेजी से बताइए किसके निकटतम में है, 1.99 जो किसके निकटतम, तो भैया 2 के निकटतम में है, ये 2 के निकटतम है, तो यहाँ पे हमको कह रहा है ग्राम में निकला, ये जो है आपका जो है ग्राम में निकला है, और यहाँ पे देखिए किग्रा, यहाँ पे ग्राम सब में दिया है 2.10 पावर -23 है ना, यही ना दिया गया है। तो देखिए इसके निकटतम पूछा गया है, तो इसके जैसे निकटतम कहेंगे, देखिए हम आप लोग यहाँ पे समझिए, ये किसके नजदीक में है, तो ये यहाँ पे जो है 99 जो है वो किसके नजदीक, 199 जो होगा कितना, 200 के निकटतम, यानी 2 गुना हो जाएगा 10 पर पावर कितना, -23, तो यही ना होगा जी, तो यही ना ग्राम होगा, तो कितने में है, तो भैया ये जो दिया गया है ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए बच्चों दिया गया, विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स 360 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा 360 ग्राम पानी का सही जो है प्रतिनिधित्व करता है, 360 ग्राम पानी का जो है सही प्रतिनिधित्व करता है, सही जो है प्रतिनिधित्व करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको आप लोग अच्छे से देखें, तो ये जो है मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो बच्चों याद रखिएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है 20 मोल पानी, ये जो है सही प्रतिनिधित्व करेगा। और उसके बाद बच्चों देख लीजिए, इसी को हम अभी तुरंत निकाले थे, इसी चीज का हम तुरंत निकाले थे मोलरता में, है ना, परमाणु द्रव्यमान इकाई में निकाले थे, है ना, तो यह हो जाएगा AMU में निकाले थे ना, बिल्कुल वही होगा, तो यहाँ हो जाएगा 1.2 गुना 10 पावर 25 पानी के अणु, तो ये हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 और 4 दोनों हो जाएगा, 2 और 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट व सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बच्चों यहाँ पे दिया गया है, कहता है कि पाई में सार्थक अंकों की संख्या पाई बराबर 3.14 दिया गया है। अब ये बताइए कि इसमें सार्थक कितने अंक होते हैं, भैया सार्थक कितने अंक होते हैं, इसमें 0 है एको गो, इसमें 0 है एको गो, न है 0 एको गो न है, तो क्या गो सार्थक हो गया, 1 2 3, तो भैया 3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल बच्चों यहाँ पे दिया गया है, अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से किस संख्या में सभी शून्य सार्थक है, सभी शून्य सार्थक है। यहाँ पे कह रहा है नंबर्स ऑल जीरोस आर सिग्निफिकेंट। अरे भैया सवाल कह रहा है कि किस संख्या में सभी शून्य जो है सार्थक है, सभी शून्य क्या है भैया, सार्थक दी गई है, यही ना कह रहा है। जब सभी जो है सार्थक यहाँ पे दी गई है तो आप डायरेक्ट कर दीजिए आंसर, कमेंट करके बताइए, डायरेक्ट कीजिए, तो कितना हो जाएगा, इसका सार्थक निकालना है भैया, यहाँ पे सार्थक निकालना है, तो सार्थक शून्य का सार्थक हो जाएगा। तो देखिए इसमें सब जो है, इसमें नहीं होगा, इसमें तो एगो है, इसमें क्या गो है, इसमें भी एगो है, इसमें जो है एक यहाँ पे 2 है, ये 3 है, सार्थक यहाँ ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़े, अगले जल्दी तेजी से कीजिए बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए 26 नंबर कहता है कि 1 ग्राम एटम ऑफ जो है नाइट्रोजन रिप्रेजेंट, यानी कि 1 ग्राम नाइट्रोजन का 1 ग्राम परमाणु जो है दर्शाता है, नाइट्रोजन का 1 ग्राम परमाणु जो दर्शाता है वह क्या दर्शाता है, वह जो दर्शाता है 11.2 लीटर ऑफ
N2 यानी कि नाइट्रोजन एट STP। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि STP पर जो है 11.2 लीटर नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल कहता है कि NaOH में ऑक्सीजन की प्रतिशत है। NaOH, NaOH, अच्छा ये बताओ इसका ये किसका संयुक्त सूत्र है, बताइए जल्दी। ये जो है ये किसका जो है आणविक सूत्र है, जल्दी बताइए, है ना। ये जो है किसका आणविक सूत्र है, आणविक सूत्र है, बताइए जल्दी। NaOH जो है यानी कह रहा है NaOH में ऑक्सीजन की प्रतिशत बताइए। NaOH में ऑक्सीजन का प्रतिशत बताइए, तेजी से बताइए, ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होगा। NaOH में ऑक्सीजन का प्रतिशत बताइए, जल्दी बताइए बच्चों। अरे भैया NaOH में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होगा, याद रखिए 40% ना होता है जी, तब ये तो हम पहले ही बताए थे, रट लीजिएगा। तो वही सब सवाल पूछ रहा है रिपीट। आगे देखिए, अगला सवाल कहता है कि वाट इक्वल, अरे भैया ये तो सवाल हम तो पहले ही बताए थे एक बार, चलो कोई बात नहीं, आपका मॉडल सेट में बताए थे ना, वो जो मॉडल सेशन वाला था उसमें बताए थे। देखिए सवाल क्या कह रहा है, चूना पत्थर का जो है कितनी मात्रा जो है 56 ग्राम CaO, है ना, CaO कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड है ना, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे पूछा गया है। चूना पत्थर जो होता है CaCO3 होता है इसका फॉर्मूला। चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है ना, जो कि इसको जो है गर्म करने पर जो है कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। गर्म जब उसको किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। और ये क्या होता है कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में, और जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है CO2, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड में ये जो है टूट जाता है। इसको हम फॉर्मूला इसको अच्छे से समझेंगे, ऐसे करके इसको अच्छे से समझिए। तो ये जो है चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है, चूना पत्थर का Ca, है ना, याद रखिएगा यही होता है, CaCO3 होता है, CO3 होता है। अगर इसको जो है गर्म किया जाता है, इसको अगर जो है गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और जो है कार्बन डाइऑक्साइड में जो है यह टूट जाता है, क्या ना होता है, टूट जाता है। तो बच्चों याद रखिएगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड में बच्चों यहाँ पे कितनी है, इसकी कितनी है, इसका जो है कार्बन डाइऑक्साइड में इसकी जो है मोलर द्रव्यमान कितनी है ना, याद रखिएगा मोलर द्रव्यमान कितना है। तो Ca का कितना हो गया, तो Ca का हो जाएगा 40 होगा ना। और जो है ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन होता है 16, है ना, ऑक्सीजन का 16, इसको जोड़ दीजिए कितना हो गया 56, इसको जोड़ेंगे तो भैया 56 होगा, है ना, इसको हम जोड़ेंगे 56 होगा। अब इसमें निकालिए तो इसमें जो है CO कितना हो गया 40 हो गया, और कार्बन जो होता है, कार्बन क्या 12 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 होता है, लेकिन यहाँ पे गुना 3 है तो यहाँ पे 16 कितना हो जाएगा 48 होगा। अब सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 40, 12 और 48 को जोड़िए कितना होता है, तो ये हो जाएगा 100 ग्राम प्रति मोल होगा, यही होगा 100 ग्राम प्रति मोल होगा, तो यही होगा 100 ग्राम प्रति मोल होगा टोटल, है ना जी, 100 ग्राम प्रति मोल होगा। तो बताइए 100 ग्राम प्रति मोल कौन सा, हाँ राइट 100 ग्राम प्रति मोल। तो भैया ऑप्शन नंबर इसको जो है 100 ग्राम प्रति मोल है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 100 केजी के रूप में, 100 केजी के रूप में, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया सवाल कहता है 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु मौजूद होते हैं। 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने जो है अणु मौजूद होते हैं। तो बच्चों आपको याद रखना है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में जो है 3.01 गुना 10⁻23 जो है अणु मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल बच्चों दिया गया है कि एसटीपी पर अधिकतम आयतन किसका होगा। एसटीपी पर अधिकतम जो है आयतन किसका होगा, भैया हम पहले ही बता चुके हैं, रट लीजिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का जो है 1 ग्राम अणु, कार्बन ऑक्साइड का है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है 1 ग्राम अणु जो कि सब अधिक होगा, आयतन अधिक, हाँ बिल्कुल राइट होगा। एसटीपी पर अधिकतम आयतन जो है किसका अधिक होगा भैया, किसका जो होगा, तो बच्चों याद रखिएगा
है ना, ये हो जाएगा CO2 का जो है 1 ग्राम अणु। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया कि एसटीपी पर जो है 4.48 लीटर जो है मीथेन बराबर है। तो मीथेन बराबर है भैया, ये भी सवाल बड़ी लाजवाब है ना, ये भी सवाल क्या है, बड़ी ही लाजवाब है। जल्दी जल्दी इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। पहला कह रहा है मीथेन के जो है 1.2 गुना 1022 अणु, मीथेन पर 0.5 मोल, मीथेन के जो है 3.2 ग्राम और मीथेन के 0.1 मोल। जल्दी जल्दी बताइए, तेजी से बताइए, है ना। यूं ही नहीं हस्ती, यूं ही नहीं हस्ती मिटा सकोगे तुम, यूं ही नहीं हस्ती मिटा सकोगे हम तुम, आगे मुझे आता नहीं भूल गए हम। आगे नहीं आता मुझे भूल गए हम, क्योंकि भाई शायरी तुमको नहीं आ रहा है, भूल गए हैं। जल्दी बताओ बच्चों, यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एसटीपी पर जो है 4.48 लीटर मीथेन बराबर है। जल्दी जल्दी बताइए, मीथेन बराबर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा बच्चों मीथेन के 3.2 ग्राम। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल दिया गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज हाईएस्ट, है ना, हाईएस्ट मास, यानी कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे अधिक जो है द्रव्यमान किसका होगा, किसका जो है द्रव्यमान सर्वाधिक होगा, सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा। तो बच्चों इसका याद रखिएगा, इसका आंसर याद रखिएगा, याद रखिएगा 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का जो है द्रव्यमान जो है सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला सवाल 33वां नंबर सवाल दिया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट्स 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्टेंस, यानी कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ के 1 ग्राम अणु का प्रतिनिधित्व करता है, 1 ग्राम अणु का जो है प्रतिनिधित्व करेगा। तो भैया याद रखिएगा 4 ग्राम हीलियम, 4 ग्राम हीलियम। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 1 एटॉम ऑफ ए एलिमेंट्स वेट, यानी कि इसका वजन दी गई है 1 पॉइंट दिया गया है 1.8 इंटू 10⁻⁻12 22 है -22 ग्राम। इट्स एटॉमिक मास इज, यानी कह रहा है कि किसी तत्व के जो एक परमाणु का वजन जो है वो 1.8 × 10⁻⁻22 ग्राम है। तो इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, इसका जो है परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। तो चलिए इसका परमाणु द्रव्यमान हम लोग को अब निकालना पड़ेगा, है ना, इसका जो है निकालना पड़ेगा। वैसे तो हम इसको डायरेक्ट कर देंगे, इसको हम निकाले थे, सॉल्व भी किए थे, कितना आया था हम पहले बताए थे, पहले क्लास में, पिछले क्लास में, तो आया था 108.4 ग्राम प्रति मोल आया था, यही ना आया था जी, जो कि आपका जो है, जो कह सकते हैं कि यह जो है चांदी के औसतन में आ रहा था, है ना, चांदी के जो है परमाणु द्रव्यमान के बहुत जो है नजदीक में था, ये था ना। चलिए अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको आप लोग समझिए। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक जो है परमाणु, याद रखिएगा, एक परमाणु का वजन, एक परमाणु का वजन, याद रखिएगा, एक परमाणु का वजन जो होता है, एक परमाणु का वजन जो होता है बच्चों कितना होता है, यहाँ पे दिया गया है 1.8 × 10⁻⁻22 ग्राम। ये जो है पहले से दिया गया है ना, ये पहले से दिया गया है, ठीक है। तो देखिए एवोगाड्रो के जो है, एवोगाड्रो के अनुसार जो होता है उसमें याद रखिएगा, एवोगाड्रो की संख्या में डायरेक्ट लिख दीजिए, बराबर हो जाएगा बच्चों 6.022 गुना 10⁻⁻ कितना, 10⁻23 लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब हमको क्या करना भैया, अब हमको क्या करना है, इसका फॉर्मूला के अनुसार आपको बनाना है। फॉर्मूला हम बताए थे, जब हम कहेगा परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको हमको गुना कर देना है, सिर्फ बच्चों इसको गुना कर दीजिए, है ना, 1.8 गुना 10⁻⁻- हो जाएगा 22 हो जाएगा, फिर उसके बाद गुना कर दीजिए इसको 6.022 गुना 10⁻⁻ कितना माइनस हो जाएगा भैया 23, है ना, बराबर कर दीजिए। तो सबसे पहले इसको और इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना कीजिए, क्योंकि ये जो है ना, जो पावर वाला है उसको बाद में कीजिएगा, उसको जो है बाद में कीजिएगा। इसको हम करेंगे 108 गुना हो जाएगा, 108 गुना हो जाएगा, है ना, अरे 108 दशमलव में ना, क्योंकि ये दशमलव 3 दूनी 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 3 39, हाँ बिल्कुल 8 दूनी 16, 16 3 हो जाएगा आपका 19,
3 3 6, हाँ ये हो जाएगा 39 गुना हो जाएगा। इसमें करेंगे तो ये 22 और ये कितना है 23 है, तो 22 में 23 जाएगा तो कितना, 23 में 22 जाएगा कितना बचेगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, है ना। इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 10 पर पावर 1 होगा, तो भाई 1 तो लिखते नहीं है, नहीं लिखते हैं, तो ये किसके नजदीक में भैया, तो ये जो है किसके नजदीक में है, तो 108 हो जाएगा 4, यही हो जाएगा 108.4, ये ग्राम हो जाएगा, ग्राम प्रति मोल, जो कि आपका जो है, जो कि यह किसके नजदीक में है, यह चांदी के बराबर है, ये चांदी के निकटतम में है, तो 108.4 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा, जो कि देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, तो ये दिया गया कहीं पे, देखिए इसमें कहीं दिया गया है क्या, इसमें ऑप्शन दिया गया है क्या, टाइपिंग तो नहीं मिस्टेक किए थे सर जी, टाइपिंग तो नहीं मिस्टेक किए थे, देख लीजिए ऑप्शन तो गड़बड़ गड़बड़ आप लिख दी है मिस्टेक से, तो यहाँ पे ना इसका जो सही होगा, इसको आप लोग अच्छे से देखें, इसका जो सही होगा ना बच्चों याद रखिएगा, तो यहाँ पे 108 तो कहीं दिया नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे ये वाला है, लेकिन बात ये है कि यहाँ पे आपका 36 नहीं होगा, यहाँ पे 40 होगा, याद रखिएगा 36 का आपका 40 होना चाहिए, तो 108.40 होगा, जो कि हम यहाँ पे निकाले, तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा 108.40 होगा, 108.40 होगा, ठीक है, याद रखिएगा, है ना, यहाँ पे इसको आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपका 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि यदि जो है गैस ए का जो है वाष्प घनत्व x है, तो गैस ए का जो है आणविक द्रव्यमान क्या होगा, आणविक द्रव्यमान जो है यहाँ पे पूछा गया है, आणविक द्रव्यमान बच्चों आप लोगों को यहाँ पे पूछा गया है ना, आणविक द्रव्यमान जो है सिर्फ यहाँ पे पूछा गया है, तो बच्चों आप फटाफट से इसको कर दीजिए, आणविक द्रव्यमान का जो है क्या होता है, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है वाष्प घनत्व x है, तो गैस ए का जो है आणविक द्रव्यमान हो जाएगा दुगुना होता है, तो भैया बी मार दीजिए, फटाक से आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए बच्चों 36 नंबर किया दिया गया है, सवाल कह रहा है कि यदि हाइड्रोजन का जो है, यदि हाइड्रोजन का आणविक जो है द्रव्यमान 26 है, और जो है इसका जो है अनुभवजन्य सूत्र जो है CH है, तो इसका जो है आणविक सूत्र होगा, तो इसका आणविक सूत्र पूछल है, इना याद कर रहा है कि अरे भैया आणविक सूत्र जब हम पूछ रहे थे भैया, आणविक सूत्र पूछ रहे थे, जब क्या होता है इथाइन होता है, इथाइन जिसको हम क्या कहेंगे, इथाइन भी कहते हैं और उसको एसिटीन भी कहते हैं, इथाइन और एसिटीन भी कहते हैं, यानी कि C2H2 होता है, C2H2 कहाँ है, C2H2, तो भैया ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी का इसका जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखिए अगला सवाल कह रहा है कि यहाँ पे संबॉल दिया गया है ना, कहता है एसआई पद्धति में जो है प्रयुक्त परवलय यानी योक्टो का संकेत है, योक्टो का संकेत पूछा गया है, तो योक्टो का संकेत होता है बच्चों याद रखिएगा वायु होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए अगला सवाल कह रहा है कि मोलिकुलर मास ऑफ CO2 इस यानी कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो है आणविक द्रव्यमान क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है आणविक फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पहले भी बताया है कितना 28 U होता है, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी जो है इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा जी 28 U होता है, हट बुड़बक 44 U होता है, मिस्टेक करवा देते हैं आप लोग, 44 U होता है बच्चों, याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड का जो है आणविक द्रव्यमान जो होता है वो 44 U होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया है कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कंटेंट्स, यानी सवाल कह रहा है कि कैल्शियम के 1 मोल में होता है, तो कैल्शियम के 1 मोल में नहीं बताए थे, बोले थे रट लीजिएगा, तो नहीं रटे हैं, इसको रट लीजिए, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा 6.022 गुना 10 पर पावर 23, है ना, अभी हम पहले ही बताए बच्चा, है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए अगला सवाल कह रहा है द मोलिकुलर मास ऑफ CH4 इज, यानी कि यहाँ पे सवाल जो कह रहा है CH4 का जो है आणविक द्रव्यमान क्या है, CH4 क्या है बताइए, CH4 क्या है, मीथेन है, जल्दी से बताइए CH4 क्या है, जो CH4 का कह रहा है कि आणविक जो है द्रव्यमान क्या होगा, तो आणविक द्रव्यमान आप लोगों को बताना है, तो आणविक द्रव्यमान क्या होता है भैया, CH4 का आणविक द्रव्यमान होता है 16 U, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आगे देखिए अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है बच्चों कि विलियन के मोलों की संख्या और विलियन में जो है मौजूद मोलों की कुल संख्या का अनुपात कहलाता है, ये हम परिभाषा पहले ही बता चुके हैं,
आपको हम पहले ही बता चुके हैं, याद करवा दें, याद करवा दें। याद रखिएगा बच्चों कि विलय के मोलों की संख्या और विलयन में मौजूद मोलों की कुल संख्या के अनुपात को जो है मोल अंश कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, है ना। उसको मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं, अंग्रेजी में मोल फ्रैक्शन और हिंदी में मोल अंश कहेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि 1 मोल कार्बन के हवा में दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा कितनी, तो भैया याद रखें 44 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे देखिए अगला सवाल कह रहा है बच्चों कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, बताइए। तापमान का एसआई मात्रक, नया आसान है, तापमान का एसआई मात्रक होता है बच्चों केल्विन। याद रखिएगा क्या होता है, केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया है, सवाल कह रहा है कि 60 ग्राम जो है कार्बनिक यौगिक के विश्लेषण में कार्बन जो है वो 24 ग्राम है, फिर कहता है हाइड्रोजन जो है 4 ग्राम है और ऑक्सीजन जो है 32 ग्राम पाया गया है। तो इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, है ना। मूलानुपाती जो है फॉर्मूला क्या होगा, यह पूछा गया है। एकदम आसान है, एकदम किछ है, एकदम आसान है। बता, अब हम क्या बताए बच्चा। एक बच्चा कह रहा है कि सर आप 38 वाला फिर से बता दीजिए। अरे बचवा, फॉर्मूला से सिर्फ आपको मल्टीप्लाई कर देना आंसर निकल जाएगा, हम पहले ही बता चुके हैं, है ना जी। पहले ही ना बताए हैं, पहले ही हम जो है आपको बता चुके हैं, पहले जो है हम आपको जो है यहाँ पे बता चुके हैं। देखिए यहाँ पे 44 नंबर जो दिया गया है इसको आप लोग अच्छे से समझिए। 44 नंबर जो दिया गया है उसको आप लोग अच्छे से समझें, है ना जी। देखो भैया 44 नंबर क्या कह रहा है, 44 नंबर कहता है कि 60 ग्राम जो है वो क्या है, यहाँ पे जो है कार्बनिक यौगिक के जो है विश्लेषण में कार्बन मेरा 24 ग्राम है, ठीक है, और हाइड्रोजन कितना है 4 ग्राम है और ऑक्सीजन क्या कितना है 32 ग्राम है, कहता है पाया गया। और इस यौगिक का जो है मूलानुपातिक सूत्र क्या होगा, मूलानुपातिक फॉर्मूला पूछा गया है, फॉर्मूला पूछा गया तो मूलानुपातिक फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों CH2O हो जाएगा, CH2O। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों क्या दिया है, 45 नंबर कहता है व्हाट विल बी, माइक चल रहा है ना, ठीक। सवाल क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द मोलरिटी, है ना, ऑफ एन, अरे भैया मोलरता क्या होगी जिसमें प्रति जो है 500 ml है और 5.85 ग्राम NaCl है यानी सोडियम क्लोराइड है की उपस्थिति है। तो भैया ये फॉर्मूला से बनेगा, भैया ये जो है फॉर्मूला से बनेगा, ना बनेगा फॉर्मूला से। अरे भैया हम आपन पहले ही बता चुके हैं, बबुआ ये सब में टेंशन नहीं लेना है, ये सब में जो है आपको टेंशन नहीं लेना है। तो इसमें डायरेक्ट बताइएगा क्योंकि ये वाला चीज हम पहले ही बार बार बता चुके हैं। NaCl यहाँ पे दिया गया पर जो है 500 ml दी गई है, 500 ml जो है दी गई है ना। 500 ml की मेरा क्या दिया गया है, नहीं दिया गया है। अब बताओ ये कोई बात हुआ, ये कोई बात हुआ, नहीं बात हुआ। तब देखो जल्दी से बता, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा 0.2 मोल प्रति लीटर होता है। ये तो हम पहले ही बताए थे, अगर कोई भी रहेगा फटाक से मार दीजिएगा 0.2 प्रति मोल हो जाएगा, है ना जी। कितना नंबर है 45 नंबर का, हाँ सी ही बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी ही जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो है 46 नंबर देखिए बच्चों, दिया गया द नंबर ऑफ द मोल प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन इज, यानी कार्बन में जो है यानी 6 ग्राम कार्बन दी गई है, 6 ग्राम जो है कार्बन में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी होती है, 6 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या कितनी होती है बच्चों, कितनी होती है, तो याद रखें 0.5 होता है, 0.5 मोल होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए अगला सवाल कहता है, सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से जो है किसका वजन सबसे अधिक होता है, 1 ग्राम नाइट्रोजन का परमाणु, पानी का 1 मोल, सोडियम का 1 मोल, H2SO4 यानी कि हाइड्रोजन। अरे भैया ये आसान है, अरे भैया ये आसान है, आसान का है यहाँ पे देखो, तब ना कह रहे सोडियम का 1 मोल सबसे अधिक कह रहा है, तो सबसे अधिक यही हो जाएगा सोडियम का, Na का जो है 1 मोल होगा, सोडियम का 1 मोल की संख्या कितनी, कमेंट करके बताओ, है ना। चलिए आगे देखिए 48 नंबर सवाल क्या है,
48 नंबर सवाल कहता है कि 500 ग्राम पानी में 18.25 ग्राम HCl है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड है। फिर कहता है गैस वाले घोल की मोललता क्या होगी, मोललता ज्ञात करना है। मोललता जो है इसमें कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो मैंने आपको क्या पहले कहा था कि यहाँ पे जो दिया गया है सबसे पहले उसको लीजिए, और विलियन जो कि आपका विलायक होगा पानी का भार, पानी का भार इसमें जो दिया गया है 500 ग्राम, उसको पहले हम क्या करेंगे केजी में बदलेंगे। हाँ जी, केजी में बदलेंगे। सबसे पहले देखिए कितना दिया गया है, इसमें कितना दिया गया है 18.25, तो ये मेरा क्या है विले है, ये मेरा क्या भैया विले है, विले है ये ना है विले जो आपका HCl का दिया गया है, HCl का जो है विले दिया गया है कितना, तो 18.25 का 18.25 दिया गया है ना। अब देखिए यहाँ पे विलायक, विलायक की विलायक होगा, विलायक होगा तो लिखेंगे बच्चों विलायक है ना, विलायक, विलायक यानी कि पानी का भार, विलायक मेरा क्या है पानी है, तो यहाँ पे पानी का जो है विलायक मतलब पानी का भार, तो पानी का भार कितना है मतलब 500 ग्राम है, तो 500 ग्राम है, इसको जो है केजी में बदलेंगे, केजी में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 केजी हो जाएगा, 0.5 केजी होगा, ये ना होगा जी 0.5 केजी है, हो गया। अब यहाँ पे जो है HCl का जो है आणविक भार, HCl का आणविक है ना, आणविक जो है भार, जब HCl का आणविक भार निकालेंगे तो HCl का आणविक भार निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे कितना हो जाएगा, अरे बच्चों कितना हो जाएगा जल्दी जल्दी बताइए, तेजी से तेजी से तेजी से तेजी से मेरे बच्चों, सब बताए हुए हैं, सब बताए हुए हैं, ऐसे एको को ना है हम नहीं बताए हैं। अरे सबसे पहले हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का एक होता है प्लस में करेंगे, इसका हम निकाले, इसको हम बताए थे कि 35.5 है ना क्लोरीन होता है, तो लिखेंगे बच्चों 35.5 जो है Cl होता है, इसको करेंगे कितना हो जाएगा 36 Cl हो जाएगा, 36.5 Cl होगा, क्या हो जाएगा 36.5, इसको हम Cl क्लोरीन में मोल लिख देते हैं, 36.5 है ना मोल हो जाएगा, ग्राम प्रति मोल होगा, तो ग्राम प्रति मोल लिखेंगे है ना, ये लिखेंगे। चलिए ये जब आ गया है, हमको कहता फॉर्मूला बताइए, तो फॉर्मूला के अनुसार हम नहीं बताएंगे, फॉर्मूला के अनुसार नहीं बनाएंगे, तो इसमें देखिए फॉर्मूला के अनुसार हम क्या करेंगे, क्या हो जाएगा 0.5 पहले से है, फिर लिखेंगे 0.5, तो इसका अरे भैया कहाँ चला गया, तो 0.5 तो पहले से था है ना, तो ये 1 मोल के बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा, तो 1 मोल के बराबर होगा, इसको भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं है ना। चलिए इसको हटाइए, इसको हम यहां से लिखते हैं HCl के मोल निकाल दीजिए, HCl के मोल ज्ञात कीजिए, HCl के मोल ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे 18.25 बटा हो जाएगा कितना 36.5। अब इसको कटाइए, तो अब इसको कटाएंगे बच्चों कितना हो जाएगा 0.5 निकलेगा, 0.5 निकलेगा, तो अब इसको जो है डायरेक्ट जो है फॉर्मूला निकालिए, m बराबर हो जाएगा 0.5 ये वाला, और ये जो पानी का भार है 0.5, तो कितना हो गया 1 हो जाएगा है ना, 1 आएगा, तो भैया कहाँ है 1, तो 1 लीटर कहाँ है, तो 1 लीटर जो है ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया, शायद ऑप्शन नंबर आपका जो है डी में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल राइट आंसर का 1 मीटर हो जाएगा ना, 1 m है दिया गया, याद रखें मोललता दिया गया, मोललता 1 मोललता होगा, ठीक, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बच्चों दिया गया एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन है, एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन क्या होगा, तो याद रखिएगा बच्चों होता है 22.4 लीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा है इथाइन का जो है मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, इथाइन का जो है मूलानुपाती जो है फॉर्मूला होता है बच्चों CH होता है, याद रखें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर बच्चों दिया गया है कि अवेगार्दो नंबर इज इक्वल टू, यानी अवेगार्दो जो है संख्या के बराबर होता है, याद रखिए बच्चों अवेगार्दो संख्या कितने के बराबर होता है, कौन सी जल्दी बताइएगा, 6.022 गुना 10⁻23 होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये खत्म ना, ये देखो क्लास 11 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर खत्म हो चुका है। अब इसी प्रकार से हम लोग जो है ऑल टू ऑल चैप्टर करेंगे, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और क्रैश कोर्स में आप लोग जो है जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और बच्चों इस सेशन में जो भी सोल्यूशन मैंने आपको बताया है
उन सभी सॉल्यूशन को आप एग्जाम से पहले अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। हो सके तो इसको कॉपी में नोट करने के साथ साथ जो है पूरी तरह से आप लोग रट लीजिएगा। इससे कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और जो भी आपको डाउट लगती है, जो भी आपको डाउट यहाँ में लग रहा है या लगती है, तो भैया आप क्या करें, नीचे कमेंट में आप लोग जो है जरूर बताइए कि सर मुझे इस क्वेश्चन को जो है एक बार फिर से बता दीजिए। नहीं तो आप जो है डायरेक्ट उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, और आप उस व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करके भी आप हमसे डायरेक्ट जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।